गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका वायरिंग। वायरिंग होती है क्या होता है? वायरिंग क्या होता है? टाइप्स ऑफ वायरिंग। टाइप्स ऑफ वायरिंग क्या होती है आपकी? सबसे पहले आ गया भाई क्लीट वायरिंग, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, CTS वायरिंग, मेटल शीथल वायरिंग, कंडक्ट वायरिंग। क्लीट वायरिंग सिस्टम क्या होता है? क्लीट वायरिंग सिस्टम में क्या होता है? यूज ऑफ VAR और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड कंडक्टर्स। VAR और पॉलीविनाइल कंडक्टर यूज करते हैं विच आर टर्न्स स्पॉटेड पोर्सिन क्लीट्स विच आर प्लेस्ड एट द लिस्ट 6 mm अबव द वॉल्स। ये जो इसकी यानी 6 mm की दूरी वाल की दूरी से यूज करते हैं। पोर्सिन क्लीट्स आर मेड इन 2 होल्स। इसके अंदर 2 होल्स बने होते हैं जिनमें से हम वायर को पासिंग करते हैं। इज नोन एज द बेस। 2 होल्स, वन इज 2 होल होते हैं, इसमें से एक को बेस कहते हैं और दूसरे को अदर को कैप कहते हैं। यानी कि ये आपकी बेस हो गया और इधर कैप, इसके ऊपर आ गई है कैप। ठीक है, तो इसमें से हम ये ग्रूव्स होते हैं इसके अंदर, ये ग्रूव्स, तो इसमें से हम वायर को पास करते हैं और ऊपर से ये कैप लगा देते हैं। ये तो आपके होते हैं क्लीट वायरिंग्स। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज ये बहुत सस्ता सिस्टम होता है इंटरनल वायरिंग के लिए। ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अगर मटेरियल आपका कैन बी रिकवर्ड, इसमें मटेरियल को रिकवर किया जा सकता है। वायरिंग यानी कि इसमें डैमेज नहीं होती। ए लिटिल स्किल इज रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ही कम। जी स्टूडेंट्स, जो ये बीच में छूट गया था डिसएडवांटेज। वायरिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं? इट्स अपीयरेंस इज नॉट प्लीजिंग, ये देखने में अच्छी नहीं लगती। इट्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर परमानेंट जॉब्स, ये यानी कि सदा के लिए नहीं अच्छी होती, यानी कि कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर परमानेंट जॉब्स। स्मोक्स आर इंजरी टू VP, यानी कि अगर कोई स्मोकिंग के थ्रू इसमें आग भी पकड़ सकती है ये। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी टू द कंडक्टर, और कहीं अगर थोड़ी बहुत भी ठसक लगती है इसमें तो इसमें जल्दी से ये उखड़ भी सकती है। जो नेक्स्ट है आपकी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग सिस्टम। केसिंग एंड केपिंग वायरिंग में भी आपको यानी कि VAR कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, हाउस इन ग्रोव्स। तो इसमें रेगुलरली वुडन ब्लॉक्स होते हैं। वुडन ब्लॉक्स कंसिडरली प्रायोरिटी आर लेड डिफरेंस। द केसिंग एट द टॉप इज कवर्ड एट मीन्स रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ वुड। इसको यूजुअली प्लेस्ड करते हैं 3.2 mm अपार्ट फ्रॉम द वॉल, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखो, ये आपकी होती है केसिंग एंड केपिंग। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इट इज़ इजी टू इंस्टॉल करने में आसानी होती है, रिपेयर करने में आसानी होती है। कंडक्टर आर स्ट्रॉन्गली इंसुलेटेड। कंडक्टर के यानी कि जब अगर ये वुडन की होती है तो इसमें कंडक्टर स्ट्रॉन्गली इंसुलेटेड हो जाता है। पता ही आपको वुड क्या है, आपका इंसुलेटर है। और इट्स अपीयरेंस इज़ गुड, आल्सो गुड कंपेयर टू द क्लीट वायरिंग। जो इसकी जो देखने की जो उसकी लुकिंग है, जो उसकी एज कंपेयरिंग क्लीट वायरिंग से अच्छी होती है। डिसएडवांटेज में क्या है इसका? इट कैन नॉट बी यूज सेफली इन डैम सिचुएशन, यानी कि जहाँ पे नमी वाली सिचुएशन होती है इसमें, वहाँ पे आपको यानी कि ये डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अगर पानी मरेगा तो वो लकड़ गल सकती है। आफ्टर कोटिंग विद वार्निश, हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू मेक द जॉब गुड लुकिंग। इसमें हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। देयर इज ए रिस्क ऑफ फायर, आग लगने की, पता ही आपको लकड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है तो इसमें आग लगने की भी ज़्यादा संभावना होती है। यह थे आपके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है जो आपका CTS और TRS। CTS में कफ रबड़ सिथिल और TRS टफ रबड़ सिथिल। तो दिस टाइप ऑफ वायरिंग सिंगल रोप, ट्विन कोर और 3 कोर cables can be used. The cable are substantially chemical proof, waterproof and steam proof but slightly affected by the lubricant oil. तो इसमें ये देखो, ये आपने डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको, ये CTS का है। ये पुराने टाइम में घरों में यूज़ करते थे हम इस वायरिंग को, मगर अब कोई यूज़ नहीं करता इसको। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? इट्स लाइफ इज़ लॉन्ग, इसकी जो ये लंबे समय तक चलती है। केमिकल हैव टू नो एक्शन अपॉन दिस टाइप ऑफ वायरिंग,
केमिकल का इसके ऊपर, इस वायरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट्स गिव ए नाइस रिपेयरिंग, इसकी जो देखने वाली लुकिंग होती है उसकी अच्छी होती है। इट कैन बी यूज्ड, डिसएडवांटेज का इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वर्कशॉप वेयर इट इज़ लिएबल टू मैकेनिकल इंजरी, और इट्स यूज इन सिचुएशन ओपन टू सन और रेन रिस्ट्रिक्टेड अनलेस सम prevention measures are taken to protect the insulation from being damaged। तो ये थी आपकी CTS और TRS वायरिंग। उसके बाद आ जाता है आपका कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग में क्या होगा आपका, ये देखो ये डायग्राम में दिखाया आपका कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट मीन्स पाइप, जो वायरिंग हम पाइपों के अंदर से निकालते हैं, पाइपों के थ्रू वायरिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। तो कंड्यूट वायरिंग में क्या होगा, आपको गिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वॉल गिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको इंस्टॉल करना भी इजीली होता है। सबसे पहले आता है सरफेस कंड्यूट सिस्टम। दो तरह के कंड्यूट वायरिंग होते हैं, सरफेस कंड्यूट और कॉन्सेसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो सरफेस कंड्यूट सिस्टम में क्या होता है, the VIR of PVC cables are drawn into the conduits। जो हमारी कंडक्टर होते हैं उसको हम क्या होते हैं, PVC वायर होती है जो हमारी, उसको कंड्यूट्स और कंड्यूट के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ जो VIR और PVC केबल आर ड्रॉन इनटू द कंड्यूट बाय द मीन्स ऑफ GI वायर। GI वायर है गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, नॉन एज द पायलट वायर हैविंग द साइज ऑफ 18 SWG। SWG क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हम वायर को किससे नापते हैं, वायर गेज से। तो इन डैम सिचुएशन द कंड्यूट कैन बी स्पेस्ड अपवर्ड फ्रॉम द वॉल बाय मीन्स ऑफ स्मॉल वुडन ब्लॉक फिक्स्ड बिलो पाइप। एडवांटेज क्या होते हैं, कंडक्टर आर सेफली सिक्योर्ड फ्रॉम मॉइस्चर। एक तो कंडक्टर सेफली होता है मॉइस्चर से, कोई नमी के इसमें कोई ख़तरा नहीं होता। रिपेयर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कंडक्टर इजी, और इसको आप जो अगर आपके कंडक्टर में कोई फॉल्ट आ गया तो आपको इसको इजीली वायर को आप कंड्यूट में से खींच सकते हो। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोवाइड ए लॉन्ग लाइफ टू वायरिंग, इसकी लाइफ भी ठीक होती है, लंबी होती है। बाय अर्थिंग द कंड्यूट स्टेबल वायरिंग कैन बी मेड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछला प्रीवियस जो लेक्चर था, जो आपका कंड्यूट वायरिंग सिस्टम था, उसके डिसएडवांटेज। इट इज़ द मोस्ट कॉस्टली सिस्टम ऑफ वायरिंग। ये यानी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इट रिक्वायर्स द मोर द टेनी रिएक्शन एंड हाईली स्किल्ड लेबर। इसमें स्किल्ड लेबर भी हाईली ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कंसील्ड कंड्यूट system। In concealed conduit system of the wiring, conduit is embedded in the wall or ceiling by the place it in the pre-made cavity the wall or ceiling, and then the plasters is shown। जैसे कि फिगर में दिखाया गया आपको, ये देखो, ये होता है आपका कंसील्ड, कि वॉल के साथ इसको यानी कि अंदर इसको पाइप डाल दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसील्ड कंड्यूट सिस्टम, ठीक है। तो ये थे आपके इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो सेम आपके इसके हैं। कि अगर इसमें डिसएडवांटेज ये है इसका कि अगर आपका फॉल्ट आ जाता है तो आपको दीवार को फिर उसके बाद दीवार वही रिपेयर करने में आपको बड़ी स्किल लेवल की ज़रूरत पड़ती है, तो कॉस्टली भी होती है इसीलिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है, जब हमारा ओवरलोड या एक्सेसिव करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर तो ये ट्रिप कर जाता है। तो इससे हमारा क्या होता है, जो वायरिंग तो हमारी सेफ हो जाती है जलने से। जो फॉल्टी करंट है वो आगे बढ़ नहीं पाता। तो इससे क्या होगा, हमारा एमसीबी इसको हाई एक्सेसिव करंट या ओवरलोड करंट होने पर ट्रिप कर जाता है।
और ट्रिप कैसे करता है, इसके अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती है, वो जब हीट हो जाती है और वो हीट होने के बाद वो कॉन्टैक्ट्स को रिलीज़ कर देती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब ये प्रोसेस होने के बाद ये अपनी दोबारा ही अपनी वैसी ही सिचुएशन में आ जाता है जैसे था। जब तक हम उसको फॉल्ट को क्लियर ना कर दें तब तक हम एमसीबी ऑन नहीं करते। एमसीबी कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा? एमसीबी हमारा ऑफिशियल वायरिंग, हाउस वायरिंग, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, इंडस्ट्रियल्स, तो इन जगह पे हमारा एमसीबी होता है। ये क्या करता है? ओवरलोड करंट, एक्सेसिव करंट या फॉल्टी करंट जब हमारे सर्किट के अंदर, घर की वायरिंग के अंदर फ्लो करता है तो ये ट्रिप कर जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका ELCB। ELCB क्या होता है? आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है हमारा? ये हमारा जो एक तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है हमें, एक फायर रिस्क से बचाता है, ठीक है। तो क्या होता है? पहला प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोकोजन। जब हमारा बेड केबल जॉइंट्स होता है रिड्यूस का, तो क्या होता है हमारा बेड केबल जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर छूट गया था आपका वो कंटिन्यू हो रहा है सर। तो ELCB क्या करता है हमारा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोकोजन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज करंट। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोकोजन में जो आपका बेड केबल जॉइंट है, रिड्यूस द सेफ्टी ऑफ एन इंस्टॉलेशन, इंक्रीज द इलेक्ट्रिक शॉक, fuses and MCB provide the protection against overloading, but they do not give the protection any persons who is in contact with the live wire. However, the current chosen ELCB can defect such small current flowing to earth and break the circuits, reduce the risk of electrocution to human being। यानी कि ये जो फ्यूज और MCB होते हैं हमारे, वो सिर्फ वो सर्किट को ब्रेक करते हैं, मगर ELCB होता है हमें वो करंट लगने से बचाता है। क्या होता है इसमें? थोड़ा स्मॉल करंट फ्लो होता है, बाकी ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, और एक ये वायरिंग को जलने से बचाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी वही आ गया ये आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर कोई पर्सन कॉन्टैक्ट में रहता है तो उसको कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता। इन केस ऑफ सर्किट विद द हाई अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस, द यूज ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस इज डिस्क्वालिफाइड बाय वायरिंग रेगुलेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज करंट शो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, दिस इज द मेन कंपोनेंट यूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ लीकेज करंट इज कॉल्ड residual current circuit breaker, RCCB. If the protection is to be provided by the means of fuse or MCB, then the protective device will operate and earth leakage current reduce the required value to operate the device. It is only possible if the impedance of the fault path is sufficiently low. On the contrary of above condition, this system of protection will be ineffective and thus the leakage current will persist। ये था आपका ELCB।